नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि BLIS 223 का अभी हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं लास्ट क्लास में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं। और आज हम लोग पुस्तकालय वर्गीकरण, जो कि वर्गीकरण के बाद का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसे आप अच्छा से देख लें और आप इसका नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेज दें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए और एग्ज़ाम के टाइम में वो भी प्रिपरेशन कर सकें। और दोस्तों, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आप देखेंगे कि कई बार एग्ज़ाम में एज इट इज़ काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 to 3 का क्लास एंड होने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे, 2 to 1 से लेकर 2 to 9 तक के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी आवश्यकता, कि हमें पुस्तकालय वर्गीकरण क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि वर्गीकरण की क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्गीकरण होता क्या है, तो आज हम लोग बात करेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण। तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आप किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलमारी में जितनी भी पुस्तकें या बुक्स रखी होती है, वो क्या होती है, क्लासिफाई करके यानी कि वर्गीकृत करके रखा रहता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है। तो आप खुद सोचें कि अगर आप मान लीजिए आपको किसी लाइब्रेरी में किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक को पढ़ना है, तो आप जाएंगे उस अलमारी में, आप देखेंगे कि उस अलमारी में जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है, वहाँ पे एक अलग से उसका एक कॉलम बना रहेगा, वहाँ से आप बुक को निकाल सकते हैं आसानी से। तो जो कॉलम बना रहता है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या हुई, इसका आवश्यकता क्या हुई। इससे आपका समय का बचत हुआ, फिर आप जो बुक चाह रहे थे वो मिला। तो पुस्तकालय में जो पाठक होते हैं, उनका समय बचाने के लिए साथ साथ जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनका भी समय इससे इसकी बचत होती है, ठीक है। अब देखिए, पुस्तकालय वर्गीकरण में पाठक की आवश्यकताओं को निम्न प्रकार से पूर्ति भी की जा सकती है। देखिए, वर्गीकरण से पुस्तक वर्गीकरण से बेनिफिट क्या है कि इसमें जो निम्न प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, आप किसी भी लाइब्रेरी में अगर जाते हैं, तो आप किसी राइटर के नाम से अगर आप बुक चाहते हैं कि मुझे उस राइटर की बुक पढ़नी है, तो इस प्रक्रिया को लेखक अभिगम यानी ऑथर अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसकी सहायता से जो कैटलॉग कार्ड होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपके लेखक के नाम लिखे रहते हैं, और जो कैटलॉग कार्ड में जो क्लास नंबर होता है, वो वर्गीकरण विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यह पुस्तक वर्गीकरण के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर में क्या है, यदि कोई पाठक किसी एक लेखक तथा अन्य एक लेखक के अन्य पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो वह प्रसूची यानी कैटलॉग का प्रयोग करता है, जो कि पुस्तक वर्गांक के आधार पर होती है। देखिए, ये दोनों जो मैं पॉइंट बताया, इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप किसी भी लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं, तो आप एक विशेष लेखक का बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कैटलॉग कार्ड में आप देखेंगे कि इस लेखक का बुक कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो कैटलॉग कार्ड में आप देखते हैं कि जो लेखक का डिटेल होता है, और कैटलॉग कार्ड में आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्गांक संख्या लिखी रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे आपने 2 to 7 प्रैक्टिकल अगर किया होगा या DD से आपने पढ़ाई किया होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि क्लास नंबर जो रहता है लिखा हुआ, वो जो पेंसिल से आप लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी आपकी होगी। तो ये वर्गीकरण विधि के द्वारा ही संभव होता है। अब देखिए, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका पर्पस क्या होता है वो हम लोग जानते हैं एक एक करके। देखिए, ध्यान देंगे, आप विद्वान का नाम मैं बता रहा हूँ, इसे आपको अच्छा से याद रखना है। देखिए, शेयर्स के अनुसार पुस्तक है वो पुस्तकालय का आधार होता है। ये जो कथन है दोस्तों, कथन को आपको अच्छे से याद रखना है। ये कथन को आप एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार पुस्तकालय प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का आधार वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन होता है। ये पॉइंट आप काफ़ी अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि शेयर्स महोदय ने क्या कहा था कि पुस्तकालय का आधार होता है। उसी प्रकार जो वहाँ के ट्रेनिंग होता है, लाइब्रेरी में जो ट्रेनिंग होता है, उसका आधार क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होती है। अब देखिए, इससे बेनिफिट क्या होता है क्लासिफिकेशन से। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसमें कर्मचारी और पाठक यानी यूज़र दोनों के समय की बचत होती है। और समय की बचत होना, ये जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़ा होगा, उसमें 4th लॉ में कहा गया है कि पाठक का समय बचाओ। तो ये रंगनाथन के 4th लॉ का नियम का पालन करता है, ठीक है। भंडार सत्यापन यानी स्टॉक वेरिफिकेशन में भी इसका उपयोग होता है।
उसके बाद क्या है, सांख्यिकी आंकड़े, यानी जो स्टैटिकल डाटा है उसमें भी इसमें वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और संचारण प्रक्रिया में सहायता मिलती है, यानी हेल्प इन सर्कुलेशन प्रोसेस। दोस्तों सर्कुलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पुस्तकें आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, जहाँ पे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे आप बुक लेते हैं, इशू या रिटर्न, इसे हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि संचरण कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्गीकरण की टोटल पुस्तकालय वर्गीकरण की इसमें आपकी आवश्यकता हम लोग चर्चा किए, पर्पस क्या है, क्यों करनी चाहिए, बेनिफिट इसका क्या है, तो ये सब एक पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ये जानकारी ले लिए कि पुस्तकालय वर्गीकरण क्यों करनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन आपका 250 वर्ड में लिखने आता है तो लिखने का आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप बस आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट विद्वान के नाम बता रहा हूँ उसे भी आप याद रख लेंगे अच्छे से। और दोस्तों मैं इस PDF का मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। किसी से तरह की डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 2 to 3 थोड़ा टेक्निकल पेपर होता है, जैसा कि मैं आपको कई बार बोला हूँ कि आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पुस्तकालय, मैं सिंपल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर सिंपल लिखा जाता है पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रक्रिया को बताएं, वहाँ पे आप सिर्फ वर्गीकरण प्रक्रिया को लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, अच्छे से इसका आंसर लिखना है। और मैं जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, जैसे पॉप्सी, प्रेसिस, कैटलॉगिंग, जैसे हिंदी में प्रसूची बोलते हैं, मैं सभी का क्लास एक एक करके स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।